हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज वेक्टर की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कल अपन ने 3 सदिशों का अदिश प्रोडक्ट अदिश गुणा पढ़ा था। अदिश गुणा के बारे में कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल्स बताए थे। आज उस अदिश गुणा के ऊपर ही अपन ने एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छी तरह से ध्यान दें स्टूडेंट्स, और लगातार वेक्टर और वेक्टर के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ के और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्त भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये अपने पास में क्वेश्चन फर्स्ट है। सिद्ध कीजिए कि आई कैप, जे कैप, के कैप ये 3 सदिश हैं और इनके बाहर बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। तो इस प्रकार से 3 सदिशों का अदिश गुणनफल दर्शाया जाता है, डॉट प्रोडक्ट। ये भी 3 सदिश हैं, इनके भी बाहर बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, तो ये भी 3 सदिशों का अदिश गुणा है। और ये भी अपने पास में 3 सदिशों का अदिश गुणा है। यदि तीनों सदिश एक क्रम में है, आई जे के आई, के आई जे, तीनों का क्रम एक साइकिल में है, तब स्टूडेंट्स इन तीनों की वैल्यू एक समान होती है। और अपन ज्ञात करके देखते हैं। यदि अपने पास में 3 सदिशों में जो एक कोष्ठक दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू आएगी वही दूसरे वाले की होगी और वही अपने पास में तीसरे की होगी। इसलिए अपन एक कोष्ठक की वैल्यू फाइंड करते हैं। आई जे के ये अपने पास में 3 सदिश हैं, एकांक सदिश बोलते हैं इनको। इनका अदिश गुणा कैसे करते हैं? एक सदिश लेते हैं आई सदिश डॉट 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। कल अपन ने डेफिनेशन में भी यही चीज़ पढ़ा था कि 3 सदिशों का अदिश गुणा किसे कहते हैं? तीनों में से एक सदिश का डॉट प्रोडक्ट और अन्य 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मतलब 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक बचे हुए सदिश के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, जिससे अपने पास में तीनों सदिशों का अदिश गुणा प्राप्त होता है। तो आई डॉट जे क्रॉस के, और सदिश में जे क्रॉस के, जे के, इससे नेक्स्ट अपने पास में आई आता है, तो उसका अपने पास में आई कैप हो जाएगा। और आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 होता है। इसलिए स्टूडेंट्स ये अपने पास में जो पहला कोष्ठक था 3 सदिशों का, इसका अदिश गुणा 1 आया है, तो दूसरे का भी 1 होगा, तीसरे का भी। तो इस प्रकार से अपन इन तीनों की वैल्यू 1 + 1 + 1, तो ये इसकी वैल्यू अपने पास में 3 हो जाएगी। ये अपन ने क्रम बता रखा है आई जे के। यदि आई और जे को क्रॉस प्रोडक्ट करो तो के आएगा, के और आई का करोगे तो जे आएगा, आई और जे का करोगे तो के आएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये अपने पास में एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी 3 सदिशों का अदिश गुणा के बारे में ही है। सदिश दिया हुआ है ए सदिश बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तथा सी सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। यदि इसमें ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी डॉट सी, क्रम ए बी सी है, ए बी सी है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये डेफिनेशन से भी मालूम है, लेकिन इसमें ध्यान दें स्टूडेंट्स, वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब ए बी सी हो गया अपने पास में। और इसकी अदिश गुणा में इसकी शर्त होती है सारणिक से ए के अदिश घटक, फिर बी के अदिश घटक और सी के अदिश घटक। किसी भी सारणिक में कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो एक समान होती हैं, वैल्यू बराबर होती है, तो सारणिक की वैल्यू 0 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका मान 1 होगा। तो किसी भी अपन ने लिख भी दिया है, किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है। अतः इसका LHS और RHS दोनों ही 0 होंगे। स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी डॉट सी ए बी सी, क्योंकि इसमें भी वही ए बी सी वैक्टर हैं,
इसलिए इसकी ए के अदिश घटक, बी के अदिश घटक और सी के अदिश घटक रखेंगे। तो इसमें भी दो कॉलम हैं जिनकी वैल्यू सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इसलिए LHS और RHS की वैल्यू सेम है, बराबर है। तो यही अपन को क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाना था। अब एक नोट है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अदिश त्रिगुणा में यदि कोई भी दो सदिश समान हो तो उनका अदिश त्रिगुणा शून्य प्राप्त होता है। जैसे A और B की जगह में भी A ही है, A और B दो सदिश समान है, A B दो सदिश समान है, A C तो ऐसी कंडीशन में तीन सदिश का अदिश त्रिगुणा शून्य होता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, नोट है अपने पास में, तीन सदिश ABC समतले, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान दे अच्छी तरह से इसको। तीन सदिश ABC हैं, ये समतलीय कब होते हैं, इसकी एक अपने पास में शर्त होती है, प्रतिबंध है। यदि ये शर्त का पालन करते हैं तो वो तीनों सदिश समतलीय होते हैं। ये तीनों सदिश असमांतर भी हो सकते हैं, असमांतर सदिश हैं, मतलब ये समांतर नहीं है, फिर भी क्या है, ये समतलीय हैं। तो इसके लिए अपने पास में वही शर्त है कि यदि इनका अदिश त्रिगुणा शून्य है तो वो सदिश हैं, वो समतलीय होते हैं। तो इस कंडीशन में A डॉट V क्रॉस C, इसको ABC भी लिखते हैं बड़े कोष्टक में, इसकी वैल्यू होती है A के अदिश घटक पहले, B के बाद में और C के अदिश घटक बाद में, और इनकी वैल्यू बराबर 0 आनी चाहिए। यदि अपन ने A वेक्टर ये माना है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, B वेक्टर B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, C वेक्टर C1 C2 C3 I J K, तो ये अपन ने यदि वेक्टर माने हैं या आपको दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, तो उसमें यदि आपको दिया हो कि ये तीनों सदिश समतलीय हैं कि नहीं, तो उनका अदिश त्रिगुणन करके देखो और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, अदिश त्रिगुणक की वैल्यू 0 आती है, तब वो तीनों सदिश समतलीय होते हैं, अन्यथा समतलीय नहीं होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर बेस्ड अपने एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश A 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप तथा C वेक्टर 3I कैप प्लस लैम्डा J कैप प्लस 5K कैप समतलीय होंगे। शर्त वही है, यदि तीनों सदिश समतलीय हैं तो समतलीय होने की शर्त है कि इनका अदिश त्रिगुणा का मान 0 होना चाहिए। तो अपन देखते हैं ABC अदिश त्रिगुणन, पहले A के अदिश घटक, फिर B के, फिर C के अदिश घटक लेते हैं और इसकी वैल्यू बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि समतलीय की शर्त ही यही है कि तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणा का मान 0 के बराबर होगा। तो अपन 0 के बराबर रखते हैं। 2 सारणिक की वैल्यू किस प्रकार देखते हैं स्टूडेंट, देखना, मैं इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, 2 - 1 1 के सापेक्ष। तो पहले 2 लिखूंगा, 2 वाले इस रो को और कॉलम को छोड़कर बाकी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 माइनस का 3 लैम्डा तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का 1 तो माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसकी रो को और कॉलम को छोड़कर 5 एकम 5 माइनस का 9 तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का 1, ये अपने पास में इस वाली कॉलम को रो को छोड़ेंगे, लैम्डा को 1 से लैम्डा, माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। इस प्रकार से सोल्व करते हैं और देखते हैं 7 लैम्डा इज इक्वल टू 28 को इधर लेंगे -28, 7 से डिवाइड कर देंगे तो -4 अपने पास में लैम्डा की वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट्स लैम्डा के इस मान के लिए सभी जो तीनों सदिश दिए हुए हैं वो समतलीय हैं, क्योंकि ये तो पहले ही मालूम था कि तीनों सदिश समतलीय हैं, तो अपने को लैम्डा की वैल्यू देखनी थी, तो अपन ने समतलीय की शर्त का पालन किया है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड किया है। एक इंपॉर्टेंट शर्त और है स्टूडेंट्स, तीन बिंदु संरेख होने की शर्त। कोई भी तीन बिंदु दिए हुए हैं और ये ज्ञात करें कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तब इसके लिए एक आवश्यक शर्त है कि उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, तब वो तीनों बिंदु संरेख होंगे। जैसे देखते हैं, तीन बिंदु ABC किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष हों, तब इनके स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर, B वेक्टर एवं C वेक्टर होंगे। इस स्थिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपने पास में 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ये अपने पास में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट्स। और यदि शर्त है कि यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, अभी ऊपर लिखा है ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। इसका मतलब इस एरिया को अपन शून्य के बराबर
शून्य आएगा तब वो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो वो अपन देखेंगे तीनों बिंदुओं के जो स्थिति सदिश है उनको इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट करवा के इसको बराबर देखते हैं, कितनी वैल्यू आती है, 0 आती है, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये त्रिभुज है ABC, ये ए का स्थिति सदिश, बी का, सी का स्थिति सदिश। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मापांक ज्ञात कर लेते हैं फिर बाद में। तो 1/2 ए क्रॉस बी, ये अपने दो संलग्न भुजाएं हैं ए बी और ए सी। तो अपन देखते हैं 1/2 ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश। ए बी सदिश होता है, तो मैंने पहले बताया था ए बी सदिश का ए और बी के स्थिति सदिश को कैसे ज्ञात करते हैं, पहले बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, फिर क्रॉस ए सी है तो सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, इस प्रकार से। और फिर अपन क्या करते हैं, बी को ए से सी से मल्टीप्लाई, फिर बी को ए से, ए को सी से और ए को ए से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और फिर बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, ये आते हैं ए क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट में दो समान सदिशों का वैल्यू 0 हो जाती है स्टूडेंट्स, इसलिए ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा। और ये माइनस चिन्ह है ए क्रॉस सी, तो यदि अपन सी क्रॉस ए करेंगे क्रम विनिमय नियम से, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम बदलने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ बी क्रॉस ए है तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख दिया ए क्रॉस बी, फिर ये बी क्रॉस सी और ये सी क्रॉस ए लिख दिया प्लस है। तो इस प्रकार से अपन आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोबारा से भी। और तब अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया, जो कि अपन ने शर्त अभी देखी थी कि 3 बिंदु संरेख की शर्त क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर होगा, इसलिए ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन ने 3 बिंदुओं के 3 सदिशों के अदिश त्रिगुण पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन है जो 3 सदिशों का सदिश गुणा पढ़ेंगे, ये पढ़े थे अपन ने 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन, अदिश गुणा, अदिश त्रिगुणा या 3 सदिशों का अदिश गुणा। अब पढ़ेंगे 3 सदिशों का सदिश गुणा। लगातार वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले, इसके लिए आप इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आपका इसको बेनिफिट मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि नए से नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे और आप अच्छी तरह से अपना अध्ययन जारी रख सकते हो।